जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ही हमने एक वीडियो बनाया था कि जो फैसले कल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिया कि महाराष्ट्र में जो मुंबई के पॉइंट पे 5 टोल नाका है, अब छोटे वाहनों पे टोल नाका फ्री हो गया। मतलब अब कोई टोल टैक्स नहीं लगे। ये खबर आग जैसी फैल गई। पूरे महाराष्ट्र में जन जन में एक और लहर बन गई। पहले तो लाडली बहना योजना जिस हिसाब से विपक्षियों के लिए सरदर्द कि लाडली बहना योजना से एक एक बहनों के खाते में 10-10, 12-12 हज़ार रुपये आ गए। और दिवाली जैसे क्षण में जिनको पैसे मिले, अभी मैं बैंक में गया था तो बैंक में देखा वहाँ पे जितनी महिलाएं आ रही हो अपना ही वो आधार कार्ड अकाउंट लेके कि मेरा पैसा आ गया। इतना उत्तेजना है लोगों में। और आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनाव के लिए डेट डिक्लेयर कर दी। और मैं दोपहर के लाइव में बोला भी था मेरे कि महाराष्ट्र में 2 डेट हो सकती है। मतलब 2 चुनाव की डेट हमने कही थी, एक 15 तारीख से पहले और एक 20 तारीख तक। और वैसे ही हुआ कि 2 डेट डिक्लेयर हुए हैं, एक 13 नवंबर और एक 20 नवंबर। 13 नवंबर को झारखंड और 20 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र को एक ही चरण में। अब जैसे ही इलेक्शन कमीशन की भविष्यवाणी होती है, अनाउंसमेंट होता है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के गुट में शोक लहर फैल जाती है। अब ये लोग अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ है और हथियार डाल दिए। अब ईवीएम का रोना शुरू हो गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब यूपीए सरकार में 2 बार लगातार ईवीएम से चुनाव जीते, तब तो आपने इस्तीफा नहीं दे दिया। उसके बाद जब आप कर्नाटक अभी जीतते हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश जीतते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तेल लगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस पार्टी 54 सीट से 99 सीट पहुंच जाती है, तब तो ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं। भारतीय जनता पार्टी 303 से घट के 240 पे आ जाती है, तब तो आप ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही नपना रखना चाहिए। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, खड़ा तो मेरे बाप का। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और ये जनता भी समझ चुकी है। जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ऐसा मुंह की खाई, ये ईवीएम का रोना रो रहे, इलेक्शन कमीशन चले गए, कहाँ कहाँ चले गए। अरे अगर आपको विश्वास नहीं तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अब वहाँ का जो रहस्य निकला, जो किसान नेता चढ़ुनी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि कांग्रेस ने तो नहीं, हम किसानों ने ही कांग्रेस के लिए हरियाणा में झूठी अफवाह फैला के और बनाए माहौल। मगर भूपेंद्र हुड्डा के अंदर बुद्धि नहीं है और उसकी वजह से चुनाव हार गए। दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र में चुनाव की डेट आती है
तो ये पूरा इकोसिस्टम ये लोग बौखला जाते हैं। आप 2.5 साल बनाम 2.5 साल की कंपैरिजन कीजिए कि 2.5 साल मुख्यमंत्री थे जनाब उद्धव ठाकरे जी, आपने क्या किया है, और 2.5 साल में फैसले लेने वाली सरकार जो कि आखिरी दिन भी फैसले लेती है, जो जन जन के मन में बसती है कि एक आम रिक्शा वाला अगर मुख्यमंत्री होता है और वो न्याय देता है, ये बात महाराष्ट्र की जनता को भली बात पता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले चुनाव में जब ये नतीजे 23 नवंबर को आएंगे तो पहली बार ऐसा होगा कि महाराष्ट्र में महायुति की और बड़ी जीत होगी, क्योंकि झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने एक बार जनता को भ्रमित कर दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिलेंगी तो संविधान बदल देंगे, दलितों का आरक्षण छीन लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, कांग्रेसियों ने जाके एक एक जन को वो विधिवत कार्ड बना के दिया, 1 लाख रुपया सालाना कि हर महीने गिन लो, 8,500 खटाखट। अब वो 8,500 की भी हवा निकल गई। किसानों की बात करने वाली कांग्रेस, 1200 किसान कर्नाटक में मर गए। अब वहाँ पे जो सरकार है उन किसानों की कोई सुध लेती नहीं है। दूसरी तरफ कि ओबीसी का आरक्षण वहाँ पे खा गए और उसमें मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और महाराष्ट्र हमेशा संतों की भूमि रही है। आध्यात्म यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पे भगवान श्री राम गोदावरी में आए, तो यहाँ पे धर्म कर्म के नाम पे आपने क्या किया, वहाँ पे हिंदू को मार देते हैं तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो एक विषय पे चुनाव होने वाला नहीं है। और ये जो लाडली बहना योजना एक घर घर में पहुंच गया है। अभी आज भी हमारे एक मित्र फ़ोन किए, बोले आज मेरा अप्रूव हो गया, मैसेज आया है मेरे वाइफ का। अभी उनको 11,500 रुपये एक साथ आ जाएंगे। तो आज ये सरकार दोनों हाथ से दे रही है। जितने 2019 के बाद जितनी योजनाएं देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यूज चालू किया था, जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई सारी योजनाओं को आपने बंद कर दिया। आर्य कॉलोनी से आप मेट्रो शेड ले जा रहे थे कांजूर मार्ग, वहाँ पे 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च सरकार पे महाराष्ट्र की जनता पे आ रही थी। आज एक और मेट्रो प्रकल्प जो रुक गया था वो चालू हो गया। अब भूदरी वो वहाँ से बीकेसी तक जा रही है। ये फैसले लेने वाली सरकार है, एक नहीं अनगिनत फैसले हुए हैं। हम तो कोई प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, मगर एक बात हम जरूर कहते हैं कि हम ग्राहकों से हमारी बात होती है, लोगों से हमारी बात होती है, जन जन में जब हमारी बात होती है तो एकनाथ शिंदे का पलड़ा उद्धव ठाकरे जी से भारी पड़ता है। और जिस हिसाब से चुनाव का डिक्लेयर हुआ है, सारे हिंदू त्योहारों को देखते हुए, छठ पूजा सबको देखकर उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हुआ है। और साथ ही वहाँ पे जो 14 सीटों को निर्णायक चंपई सोरेन 4 महीने आपको संतोष नहीं हुआ। परिवारवाद का ऐसा नशा चढ़ा कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे हेमंत सोरेन, कोई लड़ाई लड़ने नहीं गए थे। आज वहाँ पे जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जिस हिसाब से वहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी
घुसपैठ हो रहा है, वहाँ की जल जंगल जमीन आदिवासियों की लूटी जा रही है और आदिवासी महिलाओं के साथ भला फुसला कर बांग्लादेशी शादी कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ का जो समीकरण सेट की है, वहाँ पे युति बन गई, जेडीयू को 2 सीट दे रही है और आजसू को, पिछली बार आजसू का गठबंधन टूट गया था, इसकी वजह से ये दोगली कांग्रेस सत्ता में आ गई। अदरवाइज जितना काम किया था रघुवीर जी ने, वहाँ पे दूसरी बार बीजेपी की सरकार आती, मगर अपनी भूल को सुधारा है और अब की बार वहाँ पे जो समीकरण बना, लोजपा से रामविलास पासवान वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी दे रही है और आजसू को 9 से 10 सीट दे रही है और जेडीयू जो कि बिहार से सटा हुआ झारखंड का जो इलाका है, वहाँ पे जेडीयू का प्रभाव है, वहाँ जेडीयू को भी 2 सीट दे रही है। तो ये जो समीकरण सेट किया है, और चंपई सोरेन जो कि कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, आपने जो एक आदिवासी के साथ अन्याय किया है उसका भी खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और आने वाले 23 तारीख को जब मतगणना होगी और साथ ही उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनावों का भी डिक्लेयर हुआ है, साथ ही वायनाड का भी चुनाव और नांदेड़ में एक लोकसभा का चुनाव है। तो ये सब मिला के ये बहुत बड़ी सरगर्मियाँ चालू हो जाएंगी और हमारा तो पूरा विशेष बुलेटिन चलेगा, हमारा विशेष ध्यान है खास तौर से महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव पर। पल पल की अपडेट आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। आप लोग देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।